हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं विलियम एच डेविस की बहुत प्यारी सी पोएम मनी। सबसे पहले हम विलियम एच डेविस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। विलियम एच डेविस 1871 में पैदा हुए थे और 1940 में डेड हुए थे। ओके, और ये एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये अपने टाइम में इंग्लैंड में कभी घूम घूम कर सॉन्ग गाते रहते थे, मतलब एक सिंगर हुआ करते थे, स्ट्रीट में ऐसे ही घूम के गाना गाया करते थे। ये पोएम भी लिखा करते थे, तो इनकी पोएम बहुत ही फेमस हुई। इनको मतलब एहसास हुआ कि अमीर होने के बाद कैसी लाइफस्टाइल चेंज जाती है और इंसान अपनी खुशियों को जो बहुत एंजॉय करता है वो खुशियाँ हम खो देते हैं। इसके लिए उन्होंने ये पोएम में उसको मेंशन किया है, वो बातों को इसमें डाला है कि कैसा लगता है और कैसी लाइफस्टाइल बदल जाती है और एक पुअर फैमिली कैसे रहती है, उसकी लाइफ कितनी अच्छी रहती है, वो कितना अपनी लाइफ में एंजॉय करता है। तो चलो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं इन्होंने किस तरह से कितनी खूबसूरती से अपनी बातों को यहाँ पे कहा है इस पोएम के जरिए। ओके, व्हेन आई हैड मनी ओ आई न्यू नो जॉय टिल आई वेंट पुअर फॉर मैनी अ फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड केम नॉकिंग ऑल डे एट माई डोर। ये फर्स्ट स्टैंजा में बोल रहे हैं, पोएट बोल रहे हैं कि जब मेरे पास पैसा था, मेरे पास जब बहुत सारा पैसा था। ओके, बोल रहे हैं कि व्हेन आई हैड मनी। ओके, प्रेजेंट ये है हमारा कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके, जब मेरे पास बहुत सारा पैसा था तो आई न्यू नो जॉय टिल, मतलब क्या है कि इनके पास जब पैसा बहुत ज़्यादा था तो आनंद क्या चीज़ होता है इसका उनको मतलब पता ही नहीं था, पता नहीं चलता था। वो जब गरीब हो गए तब उनको पता चला कि हाँ, पैसा क्या चीज़ है। ओके, मतलब कहने का ये है फ्रेंड्स कि जिस इंसान के पास बहुत सारा पैसा होता है उसको जॉय क्या होता है, जॉय नाम का ये चीज़ क्या है, ये उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि वो एंजॉय नहीं कर पाता इतना। ओके, हालांकि उसके पास बहुत कुछ होता है, गाड़ी बंगलो बहुत कुछ रहता है, इससे भी कहीं ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें रहती है, लेकिन वो जो एक खुशी होती है, एक जो सेटिस्फैक्शन होता है, वो उस अमीर इंसान के पास नहीं होता है। उसके बारे में ये बता रहे हैं कि जब किसी के पास, तो ये अपनी बात अपना मतलब उदाहरण देके कह रहे हैं कि जब मेरे पास बहुत सारा पैसा था तो मुझे नहीं पता था कि आनंद क्या होता है। मैं जब गरीब हुआ तब पता चला कि हाँ, आनंद कितना मज़ा आता है, इतना टेंशन नहीं रहता है गरीबी में। ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को। फॉर मैनी अ फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड, बोल रहे हैं कि जब मैं बहुत अमीर था ना तो मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बहुत सारे दोस्त थे। वो लोग हमेशा मेरा डोर नॉक करते रहते थे, मतलब मेरे पास हमेशा वो आया करते थे, अपने ज़रूरत के लिए मुझे याद किया करते थे। मतलब आपको पता है ना, किसी कोई अमीर होता है तो कितना उसके सब लोग बहुत उसके दोस्त रहते हैं। कोई गरीब रहता है तो उसका कोई दोस्त नहीं होता, इसलिए बोला जाता है गरीब का कोई दोस्त नहीं होता। अमीर होता है तो लोग दूर का रिश्ता भी बोलते हैं, नहीं वो तो हमारे पहचान का है, हमारा रिलेटिव है, नहीं हमारा नेबर है, ऐसा बहुत क्लोज बनने की कोशिश करते हैं। सब लोग फ्रेंडशिप दिखाते हैं कि नहीं, मतलब हम तो उसके बहुत करीब है, उस इंसान जो अमीर इंसान है ना, हम तो उसके बहुत खास है। बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा दोस्त होते हैं एक अमीर इंसान के, क्योंकि उसको अपना काम निकलवाना होता है। इसलिए वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब मैं अमीर था तो मेरे दरवाजे पे हमेशा कोई ना कोई हमेशा आता था, नॉक करता रहता था, मतलब अपनी ज़रूरतों को पूरा करवाने के लिए लोग आते रहते थे। ओके, चलिए हम नेक्स्ट स्टैंजा में देख लेते हैं फ्रेंड। देन फेल्ट आई लाइक अ चाइल्ड दैट होल्ड्स अ ट्रम्पेट दैट ही मस्ट नॉट ब्लो बिकॉज अ मैन इज डेड आई डेड नॉट स्पीक टू लेट दिस फॉल्स वर्ड नो। देखिए, वो कहते हैं यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं, तब मैंने सोचा, मैंने महसूस किया, मुझे लगा, क्या लगा, आई लाइक अ चाइल्ड दैट होल्ड्स, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं एक मतलब बच्चा हूँ, जिससे मेरी मतलब हालत उस ये बता रहा है, जब मैं अमीर था ना तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी बच्चे को एक ट्रम्पेट दे दिया जाए। एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक बाजा होता है बजाने वाला, कैसे बच्चे सीटी बजाते रहते हैं ना, ऐसे अलग अलग सब बाजा आते हैं। सब आप लोग देखे होंगे, मेला में बच्चे जाते हैं, कितना सारा लेकर आते हैं, बजाते रहते हैं, वही ठीक है। तो
मेरी हालत ऐसी थी जैसे किसी बच्चे को एक ट्रम्पेट दे दिया जाए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए, ठीक है, लेकिन उसको ये बोल दिया जाए कि तुमको ये बजाना नहीं है, ओके, तुमको ये बजाना नहीं है, ले तो लिए हो, तुमको बजाना नहीं है क्योंकि कोई ऑफ हो गया है, कोई इधर मर गया है, कोई मतलब यहाँ कोई डेड हो गया है, मर गया है कोई, इसलिए बजाना नहीं। तो सोचो वो बच्चे को कितना मुश्किल होगा अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए। वो अपने आप को कैसे कंट्रोल कर पाएगा? बच्चा है, वो तो बजा ही देगा ना, उसको थोड़ी ये सब इतना समझ में आएगा, इतना इमोशन में थोड़ी वो जाएगा वो। इसके लिए वो बोल रहे हैं कि मेरी हालत तब एक बच्चे जैसी थी जिस बच्चे को म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाए और बता दिया जाए कि तुमको ये नहीं बजाना है क्योंकि कोई ऑफ हो गया है। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो आपको पता है वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि किसी मतलब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने मतलब क्या है कि वो अपने पैसे को दूसरे से नहीं बताना चाहते थे। बता रहे कि मैंने हिम्मत की, मुझे मेरे पैसों को बचाना है झूठे दोस्तों से। तो ये पोएट के लिए बहुत बड़ी बात हो रही थी कि उन्होंने अपने आप को मतलब कंट्रोल किया कि मैं अब ये सब शो ऑफ नहीं करूँगा, मैं नहीं दिखाऊंगा अपने जो फॉल्स फ्रेंड्स हैं ये लोग को मैं अपना पैसा नहीं दिखाऊंगा, नहीं जानने दूंगा। ये जो दुनिया है ना, इन लोगों को मैं अपना पैसा नहीं जानने दूंगा कि मेरे पास पैसा है। तो ये मेरे लिए ऐसा कर पाना बड़ा मुश्किल काम था। जैसे कि किसी बच्चे को एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाए और बोल दिया है कि तुमको बजाना नहीं है, और ये कह के कि कोई ऑफ हो गया है। समझ बता रही है आप लोग को? इसलिए बोल रहे हैं कि इसी तरह ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था कि पैसा हो के भी मैं दुनिया वालों से, ये जो फॉल्स फ्रेंड्स है, ये जो दुनिया में जो गलत दोस्त है, इनसे मैं अपने पैसे को छुपाना और नहीं बताना उनसे, ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम था। ये उनके अमीर दिनों की बातें बता रहे हैं। नेक्स्ट स्टैंजा हम देख लेते हैं। Much have I thought of life and seen how poor men's hearts are ever light, and how their wives do hum like bees about their work from morn till night। ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे इस सेकंड लास्ट में बोल रहे हैं कि देखिए, मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ, मैंने ज़िंदगी के बारे में बहुत सोचा, बहुत गहराई से सोचा, मैंने ये जीवन को मतलब समझा। तो मुझे क्या पता चला, आपको पता है वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि जो गरीब इंसान होता है, जो पुअर मैन होते हैं, जिसके पास पैसा नहीं होता है, जो बहुत साधारण इंसान होते हैं, मतलब ऑर्डिनरी लोग जो एकदम होते हैं, उनका जो हार्ट है ना बहुत लाइट होता है, उनके दिल पे कोई बोझ नहीं होता है, उनको कोई टेंशन नहीं होता है, वो टेंशन फ्री होते हैं। इसके लिए पोएट बोल रहे हैं कि उनका हार्ट कैसा होता है, हमेशा एकदम हल्का फुल्का होता है। उनके मतलब उनके दिल पे कोई बोझ नहीं रहता है, कोई बहुत बड़ा प्रेशर नहीं रहता है कि हाँ मुझे इतना सब काम करना है, इतना सारा टेंशन, ये सब नहीं रहता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि गरीब लोगों के पास जो है बहुत मतलब उनका जो दिल है बहुत हल्का रहता है। एंड हाउ देयर वाइफ्स डू हम लाइक बीज, और उनकी जो वाइफ जो लोग होती है ना, ये वाइफ्स जो है ना, ये वाइफ का प्लूरल है, ओके। तो बोल रहे हैं कि और जो उनकी जो मतलब वाइफ लोग होती है ना, जो उनकी मतलब बीवियाँ होती हैं, वो मतलब बीज की तरह, मतलब मधुमक्खी जैसे बीज, आपको पता है ना, बीज की तरह वो गुनगुनाती रहती हैं, गाती रहती हैं। उनका अबाउट देयर वर्क फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, वो सुबह से लेकर शाम तक उनके साथ साथ काम करती है, उनके काम में हाथ बटाती हैं, और वो मतलब कोई शिकायत नहीं करती हैं कि हाँ कोई डिमांड रखती हैं। अमीर जो बहुत अमीर हैं, उनकी वाइफ लोग के साथ डिमांड करती हैं, मुझे वो चाहिए, मेरे लिए ये ले लो, मेरे लिए वो ले लो, ये ले लो, वो ले लो। मतलब आप समझ सकते हो कि कोई ऐसा बहुत महंगा, बहुत एक्सपेंसिव कोई चीज़ें नहीं डिमांड करती हैं। वो तो बेचारे चुपचाप अपने हस्बैंड लोग के साथ अच्छे से वो सुबह से शाम तक काम करती हैं और खुश रहती हैं। तो इसलिए पोएट बोल रहे हैं कि गरीबों के दिल पे कोई बोझ नहीं होता, उनका दिल बहुत हल्का होता है, कोई बर्डन नहीं, कोई टेंशन नहीं, उनके वाइफ लोग भी उनके साथ अच्छे से रहती हैं। और अमीर लोग का तो लाइफ पूछो ही मत, बहुत ही, तो हमें तो लगता है बहुत सारा पैसा है, बहुत उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो अंदर से बहुत ही टूटे हुए रहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। So when I hear these poor ones laugh and see the rich ones coldly frown,
पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट गो अप सो मच एज रिच मैन शुड कम डाउन। वो बोल रहे हैं, इसलिए मैं मतलब वो क्या कह रहे हैं कि जब मैं ना आई हियर दिस पुअर वंस लाव, जब मैं ये देखता हूँ, मैंने मतलब जब मैं सुनता हूँ गरीब लोग जब हंसते हैं, तो मुझे मतलब ये क्या कह रहे हैं कि देखो गरीब लोग जो है अपने सुख दुख जो भी है इनको इतना टेंशन रहता नहीं है, वो खुश रहते हैं, हंसते हैं, ज़िंदगी का एंजॉय करते हैं। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं बड़ा टेंशन में रहते हैं। सी द रिच वंस कोल्डली फ्रॉन, पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट गो अप सो मच एज रिच मैन शुड कम डाउन। ये बोल रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं उनको अमीर बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अमीर को गरीब होने की ज़रूरत है। अमीर को जो है ना गरीब होने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वो गरीब होंगे ना तो उनका टेंशन कम हो जाएगा और वो गरीबों की तरह ही बहुत ही आराम से जीना चालू कर देंगे, अच्छे से रहेंगे। तो इसमें ये क्या कहना चाहते हैं एक बार फिर से देख लीजिए कि उनको ये पता चला, उनको ये सब जब उन्होंने अच्छे सब मतलब ऑब्ज़र्व किया, ये देखा, इन्होंने ये सुना और देखा कि गरीब जो है अपनी गरीबी में हंसता है, खुश रहता है, अमीर हमेशा टेंशन में रहता है, कोल्डली फ्राउन, ओके, हमेशा टेंशन में रहता है, एकदम चिढ़ा चिढ़ा सा रहता है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है अमीर को। और इसलिए मैं तो ये चाहूँगा कि पुअर मैन को ज़रूरत नहीं है अमीर होने की, बल्कि अमीर को गरीब होने की ज़रूरत है ताकि वो लाइफ का एंजॉय कर सके, लाइफ को अच्छे से जी सके। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ बीच में ही, सॉरी, कि अगर आपको हमारी पोएम समझ में आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके काफ़ी पोएम हमने डाल दिए हैं, बाकी 2 पोएम जो अभी इस समय नहीं आने वाले वो मैं नहीं बनाने वाली हूँ, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। When I had money, oh my many friends proved all untrue. But now I have no money, oh my friends are real, though very few. अब यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि जब मेरे पास बहुत सारा पैसा था, ठीक है, तो माय मैनी फ्रेंड्स जो मेरे बहुत सारे जो दोस्त थे ना वो अनट्रू साबित हुए। वो अच्छे दोस्त नहीं थे, वो मतलब हमारे लॉयल फ्रेंड्स नहीं थे। क्योंकि जब मैं गरीब हुआ ना तब पता चल गया कि जब मैं गरीब हूँ, अब मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है ना, आई हैव नो मनी, ओह माई फ्रेंड्स आर रियल दो वेरी फ्यू। मैं गरीब हूँ, मेरे पास कम दोस्त रह गए हैं जो लॉयल है, जो बहुत बहुत वफ़ादार हैं, वही आज मेरे साथ हैं। और जो वफ़ादार नहीं थे, अपने काम के लिए बस आके नॉक करते रहते थे, मेरे पास आते थे मतलब के लिए, तो वो लोग हमारे अनट्रू फ्रेंड थे, वो हमारे फ्रेंड्स थे ही नहीं। और आज मुझे अपनी गरीबी में जब मेरे पास पैसा नहीं है तो समझ में आ गया कि कौन मेरा रियल फ्रेंड्स है और कितने वो मेरे लिए लॉयल हैं, कितने अच्छे मेरे लिए हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।